अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है NH10 का। हम लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है NH10 में, बहुत सारा इवन लैंडस्लाइड भी रिसेंटली हुआ। उसके अलावा हम लोग अल्टरनेट रूट्स हम लोग एक ऑर्डर निकाला है, उसी में भी कुछ दिक्कत हो रहा है। हम लोग, आप लोग जानते हैं, कलिम्पोंग वासिंदा सब जानते हैं। हम लोग का इंटरनल रोड्स, जो हम लोग का रोड्स में अल्टरनेटिव सिक्किम का ट्रैफिक चल रहा है, उसी में भी बहुत सारा जगह में स्ट्रेचेस में डैमेज हुआ। पर्टिकुलरली पेडोंग में बहुत डैमेज है, डिस्टर्बेंसेस है। सो इसीलिए हम लोग उसका भी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार एक सीरियस एक्सीडेंट होने वाला था, अच्छा से कुछ नहीं हुआ। एक टैंकर विद गैस टैंकर थोड़ा सा टॉपल हो गया, ज़्यादा नहीं है। सो बट लकीली वी वर एबल टू सेफली मैन्यूवर दैट। उसके अलावा भी आज भी एक एक्सीडेंट हुआ नियर टू वीडियो लावा ऑफिस के बगल में। हेवी व्हीकल हैज़ बीन, बिकॉज हम लोग का इंटरनल रोड्स इतना लोड कैपेसिटी का बेरेबल नहीं है, बट सिंस इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन द व्हीकल्स आर मूविंग। इवन 18 चक्का गाड़ी तक चल रहा है उसमें। सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इज डेवलप्ड। बहुत सारा जगह में रोड्स क्रैक हुआ और पॉथहोल्स हो गया, और पानी का लाइन्स भी बहुत सारा में जगह में डिस्टर्ब हुआ। इसलिए हम लोग एक अभी ज़रूरत ही है, बिकॉज इतना दिन हम लोग ने अलाउ किया। अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग अभी 8 टन तक, ओनली टिल 8 टन्स एंड 6 व्हीलर्स तो अभी नॉर्मल है। 4 व्हीलर्स लॉरीज, 6 व्हीलर मैक्सिमम 6 व्हीलर एंड मैक्सिमम वेट टू बी 8 टन्स। तो इसी के ऊपर गाड़ी हम लोग मना कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू एंड फ्रो टू यूज़ द इंटरनल रोड्स। तो वो एक एडिशनल है। बाकी जो हम लोग दिया है रिसेंटली, अभी जो चल रहा है वो रिस्ट्रिक्शन अल्टरनेटिव रूट्स वही चल रहा है। बट एडिशनली हेवी व्हीकल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन एडिशनल हो रहा है, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज द एंटायर रोड विल, दिस अल्टरनेटिव रूट विल ऑल्सो बी कटिंग ऑफ। सो उसमें ज़रूरत है। सो जॉइंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड GTA इज टेकिंग अप सम रिपेयर वर्क्स देयर। अभी उसका भी थोड़ा असेस करना है, बारिश भी हो रहा है। सो बहुत सारा चीज़ है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द इशू इज़ नॉट सो सिंपल। सो इसलिए हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सो दैट वी कैन वर्क समथिंग ऑन दैट। बिकॉज उसी में तो बहुत सारा एजेंसीज का भी है। SRDA का रास्ता है, KED मेंटेन रास्ता है, AED मेंटेन रास्ता है, PWD का रास्ता है, ग्रफ का कुछ पार्ट है। सो मल्टीपल एजेंसीज है। NHADCL तो है, मेजर स्ट्रेच तो NHADCL का भी है लावा क्रॉस करके। सो बहुत सारा एजेंसी का मिलजुल के काम करना है। सो इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रफ से भी हम लोगों का फीडबैक मिला कहीं जहाँ पे डेंजरस है, कुछ ब्रिजेस का कैपेसिटी लेके भी। तो सब मिलके हम लोग ये डिसीजन, इस अनअवॉइडेबल डिसीजन हम लोग ये ले रहा है। ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग कर रहा है, जितना जल्दी ये रिवर्ट कर सकते हैं हम लोग सोचते हैं। पैरेलली NH10 का भी काम चल रहा है। NH10 में मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि बिरिकदारा में और एक जगह में हम लोगों का बैक कटिंग का पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है। अदरवाइज इवन मेन काम तो मोटा मोटी तो अभी चालू हुआ है। मेन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो तो ऊपर से जो लैंडस्लाइड होके नीचे आ रहा है, पत्थर गिर रहा है, बोल्डर्स गिर रहा है, उसी की वजह से। अदरवाइज बेस द रोड बेंच थोड़ा स्टेबल ही है। तो इसलिए हम लोग अभी, बट विड्थ नहीं मिल रहा है करके हम लोग ज़्यादा छोटो गाड़ी के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। एंड ये अभी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल इशू बोल्डर्स गिर रहा है, तो इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। इवन लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम तब खुला था टेम्पररली, तब से लेके अभी ये कंपेयर करके देखिए 2-3 बार। इवन उस दिन हम लोग सुबह खुला है, उसी इमीडिएटली इट वाज स्टार्टेड बोल्डर फॉलिंग हुआ, इमीडिएटली वी हैड टू क्लोज। अभी क्लियर किया PWD ने, PWD सब व्यवस्था तैयार करके रखा। उन लोगों का गाड़ी आसपास में है, व्हीकल्स, रिकवरी व्हीकल्स, एवरीथिंग। बट उसी को लेके भी हम लोग इट्स डेंजरस सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है। सो उसी में NH10 में और एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन अपडेट कर रहा है हम लोग NH10 के लिए। जो आगे हम लोग छोटो गाड़ी में सब तरफ से गाड़ी हम लोग छोड़ रहे थे, अभी छोटो गाड़ी में सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड मैंने गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो गाड़ी चलता है, और एनी इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक फायर सर्विस का अथवा इवन एम्बुलेंस का, इसी टाइप में इमरजेंसी व्हीकल मूवमेंट हम लोग अलाउ करेंगे, वो भी छोटो गाड़ी, बिकॉज बड़ो गाड़ी जाने का जगह नहीं है। और फिर रिस्ट्रिक्शन इसी के हो रहा है जो पैसेंजर व्हीकल्स, इवन छोटो गाड़ी पैसेंजर व्हीकल चल रहा था, उसी का थोड़ा हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बट इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन। थोड़ा हम लोग उधर कुछ काम कर रहा है, स्टेबलाइजेशन वर्क भी ऊपर चल रहा है, बिकॉज ऊपर कुछ वॉल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। 33 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं लिक्वियर के आसपास में, 33 किलोमीटर्स एंड अदर 19.1 बोल रहे थे PWD। सो उधर काम चल रहा है। सो एज ऑफ नो इट इज़ रिस्ट्रिक्शन इज गिवन फॉर, बिकॉज हम लोग मिनी बस भी नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज इसी कारण के लिए पैसेंजर्स, ऑलवेज अ पैसेंजर व्हीकल मीन्स रिस्क इज ज़्यादा है। हम लोग वी कान कंट्रोल वेट, उसका वेट भी हम लोग कंट्रोल, प्राइवेट व्हीकल का कंट्रोल हो सकता है कुछ, इसके ज़्यादा लिमिट में ज़्यादा नहीं होता है।
सो उसी का भी चेक करेंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स विल चेक, दो नो प्राइवेट व्हीकल शुड कैरी पैसेंजर्स इन नेम ऑफ दिस, सो वो भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा। बट पैसेंजर व्हीकल छोटो गाड़ी भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम लोग आशा कर रहे हैं खूब जल्दी वो हम लोग निकाल के इवन विल बी एबल टू अलाउ बसेस आल्सो, बट एज ऑफ नाउ दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ उपाय नहीं है, हम लोग ये कर रहे हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। उन लोग नॉर्मली वो लावा गुरुबथान रोटी लेना पड़ेगा और पनबू रास्ता ले सकते हैं। नहीं अभी तक अभी वल्नरेबल पॉइंट्स अभी तक 4-5 मेजर पॉइंट्स है, 4-5 मेजर पॉइंट्स है, उसी में प्रॉब्लम भी हो रहा है उधर। वो 4-5 पॉइंट्स में ऑलरेडी जेसीबी और वगैरह वगैरह में इवन मैन पावर भी, टेम्पररी मैन पावर आइडेंटिफाई करके इन लोग रख रहा है। सपोज अभी मेजर कुछ काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज मेजर रिनोवेशन वर्क और मेजर रिपेयर वर्क हम लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। बैक कटिंग काम चल रहा था, बट बैक कटिंग भी कई जगह पे पर्टिकुलर लाइक बिरिकदारा में वी कांट डू बिकॉज ऊपर चिटांग रोड है, सो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए रोड एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, जितना होगा अभी बारिश के बाद पानी थोड़ा कम होने के बाद हम लोग को प्रोटेक्शन वर्क के साथ एक्सपेंशन का काम भी चलेगा, तब तक थोड़ा इसको मेंटेन करके जाना पड़ेगा। सो इफ इट इज फर्दर जो जितना हम लोग का अवेलेबल रोड्स बेंच है, इफ दैट इज ऑल्सो वॉश्ड अवे देन इट विल बी कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा। सो इसलिए थोड़ा इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग को दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, सो दैट इमरजेंसी वीआईपी मूवमेंट, इमरजेंसी मूवमेंट, प्राइवेट व्हीकल मूवमेंट वो अलाउ कर रहा है। सो इट इज जनरली बिलीव टू बी अ लेसर इम्पैक्ट ऑन द रोड। सो यही हम लोग का मेजर दो चेंजेस है। इंटरनल रोड्स का एक रेस्ट्रिक्शन हम लोग ऐड किया, NH10 में एक रेस्ट्रिक्शन ऐड किया। वही बोल रहा ना, हाँ आई दैट इज वाई टू, हाँ उसीलिए ना बचा के टोटली कट ऑफ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग हेवी व्हीकल्स को अवॉइड करके, इवन पैसेंजर हेवी व्हीकल्स को भी अवॉइड करके हम लोग एटलीस्ट मिनिमम बचा के रख रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट टूरिस्ट, दैट इज वन वे पॉजिटिव। आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली फोकस्ड ऑन टूरिस्ट इन्फ्लक्स, बट टूरिस्ट मूवमेंट तो छोटो गाड़ी से होता है, सो इट इज मैक्स टू मैक्स उन लोगों का लेके आता है। सो उसी का मैक्सिमम तब तक क्लियर हो जाएगा। हम लोग आशा कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो रिकवर कर सकते हैं, एंड इवन छोटो गाड़ी पैसेंजर व्हीकल, एंड इवन वी आर trying till allowing mini buses, at least mini buses का भी हम लोग कोशिश चल रहा है because heavy vehicles may not be possible in till the monsoon is over, but mini buses का possibility हम लोग explore कर रहे हैं। so थोड़ा सा काम बाकी है, ऊपर प्रोटेक्शन वॉल का कुछ जगह में कर रहा है, so प्रोटेक्शन वॉल किया तो थोड़ा सा बोल्डर फॉलिंग का इफेक्ट हम लोग कम करा सकते हैं। so उसी के लिए और नेक्स्ट 1 वीक इज ऑल्सो हम लोग का वार्निंग है, वार्निंग पूरा हेवी रेन्स का वार्निंग है। so इसलिए वी डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन दिस नेक्स्ट 1 वीक, सो इसलिए पैसेंजर गाड़ी का रेस्ट्रिक्शन है। ये क्या हो रहा है? हाँ ये व्यू हम लोग आगे भी मिल रहा था। अब तब मैं आया था लास्ट GLOF के बाद बहुत सारा इश्यू हुआ था, उसके GLOF के बाद हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। इनिशियली कुछ जगह में ना ऐसी मैन पावर रखने में कुछ फ़र्क नहीं होता है, सो बट उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करके बोलने के बाद पर्टिकुलरली लिक्विर का स्ट्रेच के इस साइड, बिकॉज लिक्विर से लेके लिक्विर का वो 3 किलोमीटर स्ट्रेच NH-DCL देख रहा था इनिशियली, उसके बाद लिक्विर से लेके इस तरफ पूरा टुवर्ड्स कालीजोरा PWD देख रहे थे, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर का स्ट्रेच PWD देख रहा था रिस्टोरेशन। सो PWD को हम लोग बोलने के बाद हम लोग मैन पावर बढ़ा दिया, इसीलिए किसी के कारण से वो काम हो चुका है। उसके बाद एक्चुअली पेंडिंग था NH-DCL का स्ट्रेच, बिकॉज उसी में कंफ्यूजन था, कुछ NH-DCL फाइनल फिनिशिंग करेगा, रास्ता ब्लैक टॉपिंग करेगा और PWD करेगा, उसी कंफ्यूजन में थोड़ा देरी हुआ। उसका भी काम राताराती करके किया, उसका इवन वी हैव शेयर्ड वीडियोस ऑल्सो। हम लोग इतना रातारात काम हुआ, नहीं तो वो 3 किलोमीटर स्ट्रेच इतना वल्नरेबल था, उसी को पूरा रिकवर करके अभी काम चलाने के तरह लेके आया। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वैसे हम लोग का ये हेवी फ्लडिंग की वजह से उधर भी काम रुक गया। बट ऐसे नहीं है कि दैट वाज देयर ड्यूरिंग देयर वाज अ सिचुएशन दैट वी कुड नॉट पुट मैन पावर आल्सो, देयर वाज काम ऐसे हो रहा है कि वी ओनली नीड मिनिमम व्हीकल्स एंड मिनिमम मैन पावर। सो अभी हम लोगों का नज़रदारी चल रहा है, इवन स्टेट लेवल से कंप्लीट इवन डिपार्टमेंट का नज़रदारी चल रहा है, इसलिए काम का कुछ गाफिलती नहीं होगा। पूरा जो ज़रूरत है वो कर रहा है, मैन पावर भी लेके आ रहा है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग विथ MORTH का भी प्रोजेक्ट बना के दिया है, पूरा लॉन्ग टर्म रेनोवेशन के लिए भी प्रोजेक्ट PWD के वजह से PWD के इनसे दे चुका है, तो तब अप्रूव होगा वो तो काम होगा। बट मानसून इज द मेन चैलेंज नाउ, मानसून एंड फ्लडिंग। वही बोल रहा हूँ, सी परसेप्शन, आप ही ठीक बोला था, परसेप्शन है। सी ट्रूथ एंड परसेप्शन आर डिफरेंट। सी परसेप्शन हो सकता है, आप कुछ सोच सकते हैं, मैं कुछ सोच सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट पब्लिक परसेप्शन में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट इसी कारण में हम लोग जितना देखा GLOF मैं आने के बाद मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे आगे मेरे को मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट PWD हैज टेकन ऑल स्टेप्स एंड कंप्लीटली, बिकॉज वॉट एवर वर्क वी हैव डन इवन बिफोर गेटिंग द अप्रूवल वी हैव स्टार्टेड द वर्क। मैंने अप्रूवल मैंने क्या ऑफिशियल अप्रूवल तो हो चुका है, बट
ऑफिशियली हाथ में जल्दी इमरजेंसी के लिए परमिशन लेके हम लोग काम भी शुरू किया जल्दीबाजी से करके। इतना तो अभी मोटरेबल जगह है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ PWD's वर्क ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 मंथ्स। इसके आगे मैंने हम लोग क्लोज करने के आगे, बिकॉज इसीलिए ब्रॉड बेंच इतना ठीक हुआ, हम लोग काम किया है, काम तो कर रहा है। बट आप जो बोल रहे हैं सपोज सम एजेंसी में डू वेल, ऐसे इट्स अ परसेप्शन है, हो सकता है इट्स ऑल पॉलिसी डिसीजन। सो हम लोग इसीलिए हम लोग क्वालिटी के ऊपर हम लोग बात किया तो डेफिनेटली PWD हैज़ डन देयर गुड वर्क एंड अभी भी कर रहा है, दे आर वेरी रेडी। जितना कल बंद हुआ उसी के बाद इमीडिएटली द नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे ओपनड इट, सो दे आर रेडी एंटिसिपेटिंग, दे आर डूइंग। इवन टीस्टा बाजार का रास्ता भी SH टोल भी हम लोग काम कर रहे थे, उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है, एरोशन हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। सो PWD मेरे ख्याल से क्वालिटी व काम का क्वालिटी इसके ऊपर मेरा कंप्लेंट नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। सो जो देख रहा है उन लोगों को पता ही होगा, बट मे बी सी समबडी में थिंक ना और एक एजेंसी आने में होगा, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉलिसी डिसीजन, उसी में हम लोगों को बोलना कुछ नहीं वही है। सो वो रेस्ट्रिक्ट इंटरनल रोड्स का, बिकॉज इंटरनल रोड्स का हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है ना, इंटरनल रोड्स हम लोग का छोटो कैरिंग कैपेसिटी उतना नहीं है। सिर्फ पहाड़ में जनरली 5 टन 6 टन के ऊपर जनरली पहाड़ का इंटरनल रोड्स में लेके नहीं जाना है, बट अदरवाइज एटलीस्ट टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग का 6 to 8 टन तक ही बियरेबल कैपेसिटी। तो हम लोग इतना बड़ा गाड़ी जा रहा है, दैट इज एक्चुअली इमरजेंसी के लिए सिक्किम का इमरजेंसी गाड़ी जा रहा है करके हम लोग छोड़ रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो नाउ बिकम अनवायबल बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी जो बोल रहे थे टर्निंग रेडियस में प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी ऐसे खड़े हो रहा था, इतना सारा गाड़ी जा रहा है, बिकॉज जो गाड़ी NH में जाना है वो गाड़ी अंदर छोटे छोटे रास्ता में जा रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग आज जो रिस्ट्रिक्शन करना पड़ा। नहीं क्यों सर? ऐसे कोई थोड़ी कर सकता है, आप प्रूफ कैसी कौन सी हम लोगों का वेट। एक मिनट ऐसे सी बोल सी कोई कुछ बोल सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, सी सब बोलने का चीज़ हम लोग मानेंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ मेरे को बोलने दीजिए मैं बोल रहा हूँ ना। सी हम लोग का ऐसे कुछ जगह नहीं है कि वी डोंट हैव इवन अ वे ब्रिज भी हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर में वे ब्रिज भी लगाने के लिए, अभी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज लैंड का इश्यू था। वे ब्रिज लगाने में हम लोग सब गाड़ी के चेक करेंगे, ऐसे वी डोंट हैव अ फैसिलिटी। हाउ वी विल रेस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का गाड़ी रेस्ट्रिक्ट करके सिक्किम का गाड़ी छोड़ सकते हैं? कैसे वो हो सकता है? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसे कुछ चीज़ नहीं है, कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। ऐसे एक दिन एक लोग व्यक्ति भी मेरे को ऐसा कंप्लेंट नहीं है, इवन चालक महासंघ के साथ और इवन सिलीगुड़ी से भी हेवी व्हीकल ओनर्स भी आए थे, ऐसे कंप्लेंट नहीं है। उन लोग बोल रहे थे सर कुछ भी कोनो गाड़ी में हम लोग का ये हेवी व्हीकल ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग हाँ ओवरलोडिंग कोनो गाड़ी लेके नहीं जा सकते सपोज, बट NH10 में वी कांट रेस्ट्रिक्ट। सपोज NH10 इज फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, NH10 में भी उन लोग का कुछ रेस्ट्रिक्शन के बोल रहे थे, बट वो नहीं कर पाएंगे। NH10 तब ओपन हुआ था, 18 चक्का भी जाएगा, तो NH10 इज फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स। सो उसी में उन लोगों का कुछ था, बट इसी टाइप का दाबी नहीं था। वो रेस्ट्रिक्शन उसी टाइप में कुछ हम लोगों का गाड़ी को रुक रहा है, उन लोगों का छोड़ रहा है, ऐसे कुछ कंप्लेंट भी नहीं है, कुछ प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वो सीट फार्म का तक एंड हो रहा है वही रास्ता ना, बट थ्रू BDO ऑफिस का, राइट? हाँ, उसी का एक अपडेट है। फिलहाल जगह में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, तो सर गाड़ी भी फंस रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस स्कूल आवर, वहाँ पर सर बहुत दिक्कत हो रहा है। इस रोड को बनाने वाले कोई भी नहीं है सर। ना वो ये हम लोग का टेकअप किया है, बिकॉज ये तो लास्ट 2 DLMC मीटिंग में भी हम लोग टेकअप किया है। इसी का एक प्रोसीजर है, बिकॉज इनिशियली एक कंफ्यूजन हो रहा था, ग्रफ बोल रहे थे कि हम लोग NHDCL को हैंड ओवर कर चुका है, तो इसीलिए हम लोग फॉलो कर रहे थे NHDCL, बट NHDCL भी उन लोगों का पेपर चेक करके बोल रहे थे सर हम लोग काम करके हम लोग निकलने वाला है, बिकॉज इट्स अ साइड रोड, इट्स एन इंटीरियर रोड, सो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम लोगों के रूल्स की वजह से। सो ये थोड़ा वेरिफिकेशन चल रहा था। उसके बाद तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद हम लोग फर्दर मीटिंग करके अभी हम लोग डिसीजन लिया है, तो PWD लेगा, बिकॉज आगे हम लोग को पता नहीं था ये इशू, बिकॉज लोकल लोग भी मान रहे थे ये ग्रफ का रास्ता है, सो इसलिए ये कन्फ्यूजन में ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास कंप्लेंट नहीं आया। सो उन लोग मान रहे थे ग्रफ का रास्ता, ग्रफ ठीक करेगा, उन लोगों का मेंटेनेंस होगा, उसके बाद NHDCL का करके कुछ दिन कंफ्यूजन चल रहा था। अभी हम लोग वो डिसीजन लिया है, वी आर राइटिंग इट टू डिपार्टमेंट, PWD विल टेक ओवर, एंड अभी हम लोग रिक्वेस्ट भी किया लोकल PWD एंड NHDCL को, टेम्पररी रिस्टोरेशन, टेम्पररी रिपेयर के लिए काम कर लीजिए, ऑफिशियली टेक ओवर करना। सो हम लोग डिपार्टमेंट के साथ बात करके वो हम लोग जल्दी कर लेंगे। सो उसका समस्या अभी ठीक हो रहा है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका अपडेट दे रहा हूँ, बिकॉज जनरली पेडोंग में और एक इश्यू भी हम लोग देख रहे थे, कुछ बिना परमिशन में कुछ लोग केबल
लगाने का कोशिश कर रहे थे Yes, sir. विदाउट ROW, वो भी हम लोग हटकाया। उन लोगों को भी हम लोग समझाने के लिए कोशिश किया, बिकॉज उन लोग भी केबल लगाने के लिए सिक्किम के लिए कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा रहे थे, उन लोग ये रास्ता यूज़ कर रहे थे एंड दे वर स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क इन मानसून टाइम आल्सो एंड बिना परमिशन के उन लोग शुरू किया, दे हैव डैमेज सम ड्रेन्स आल्सो। सो नाउ सी ड्रेनेज का टॉप प्रायोरिटी चल रहा है, बिकॉज जो सी मेन थिंग मैं बोला था ना, मल्टीपल एजेंसीज उधर रास्ता मेंटेन कर रहा है, NHADCL का रास्ता भी है, ग्रफ का रास्ता भी है, PWD का रास्ता है, SRDA मेंटेन रास्ता है। सो हम लोग एक साथ में मिलके अभी एक सेपरेटली उसका एक ग्रुप भी बनाया। सो हम लोग उसी को लेके कोऑर्डिनेशन का भी कर रहा है, प्लस ड्रेन्स मेंटेनेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्लस जितना डैमेज हुआ उसी का भी असेस कर रहे हैं हम लोग। सो उसका जल्दी हम लोग ले लेंगे, कुछ काम GTA लेगा, कुछ काम हम लोग डिपार्टमेंट से हम लोग PWD से करके लेंगे। सो मिल के वो ड्रेन का काम हम लोग करेंगे। बट पर्टिकुलरली आप लोग जो बॉक्स ड्रेन बोल रहे हैं, सो मेरा स्पेसिफिक इश्यू पता नहीं है, बट ओवरऑल हम लोग ड्रेन का हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज पर्टिकुलरली पेडांग से ये कंप्लेन आ रहा था, ड्रेन ओवरफ्लो हो रहा है, उसी की वजह से रास्ता खराब हो रहा है। सो वी आर टेकिंग इट ऑन प्रायोरिटी। बट मेन थिंग इज जो हम लोग अभी फील्ड में आपका काम नहीं देख रहा है, बिकॉज ऑफ मानसून। ये मानसून खत्म होने के बाद उसका असेसमेंट लेके हम लोग कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट मानसून द प्रॉब्लम विल बी रिसॉल्व। नहीं, हम ऑलवेज हम लोग प्रायोरिटी, बिकॉज GLOF के बाद हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग टेकअप कर रहे थे, मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे थे, DDMA मीटिंग्स। उसी में एक साइड में डिजास्टर मैनेजमेंट एक चीज़ है, पैरेलली रोड्स का कंडीशन, और इसीलिए हम लोग ने, मैं बोला था ना, अलग अलग ग्रुप हम लोग ग्रुप कमेटी सब बना लिया, रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहा है। अल्टरनेट इंटरनल रोड्स भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मेन रास्ता जो NH10 का NH10 का इमीडिएट अल्टरनेटिव है NH717 है। सो 717 जो वही है अभी NH10 का अल्टरनेटिव है। उसी का पूरा काम खत्म होने तक अल्टरनेट आप लोग जस्ट वैसे ही NH10 का जो अल्टरनेट बोल रहे हैं पनबू के होके, सो इट मे नॉट बी ए हाईवे, बिकॉज उधर तो रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, सो हाईवे नहीं है, बट आप निकलने का एक रास्ता बोल रहा है जो डायरेक्टली मंगपुंग जाने का, उसी का एक प्रपोजल फ्यू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सोसाइटीज एंड पब्लिक ने दिया। सो उसी को लेके हम लोग देख रहे हैं। अभी तो इट इज़ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, उन लोगों को प्रपोजल है, सो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी देखना है। सो इफ कुछ कर सकता है तो डेफिनेटली वी कैन प्रपोज। हम से अभी वी कैन नॉट कमिट ना, सो अभी देखना भी है जो, तो आप जो बोल रहे हैं इसीलिए हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन आया, उन लोग भी कुछ देख रहे हैं। सो टेक्निकली हम लोग देखेंगे, पॉसिबल है तो जितना अल्टरनेटिव रास्ता, फीजिबल रास्ता हम लोग करके रख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इश्यू। बट NH10 भी ठीक हो जाएगा। हम लोग के ख्याल से NH10 बहुत बुरा हालत में है, बट ऐसा नहीं है कि NH10 का भी रिपोर्ट होगा, ठीक होगा। NH10 विल बी द शॉर्टेस्ट रूट एंड दैट विल बी रिकवर्ड एंड प्रॉपरली हो जाएगा। ये भी हम लोग एम कर रहे हैं, डिजर्व एम, एंड काम भी चल रहा है। इसका मतलब अभी आपका हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस NH10 के ऊपर है। NH10 के ऊपर भी अल्टरनेट रास्ता भी हम लोग जब इफ इट इज वायबल, टेक्निकली वायबल, इकोनॉमिकली वायबल, हम लोग कर सकते हैं, करके तो रख सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इज इन अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज। सो हम लोग अभी कमिट करके मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं, NH10 काम में बाधा भी नहीं पड़ता ना। राइट, NH10 अभी बंद करने में फ़ायदा क्या होगा? अभी बंद कर भी काम नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज हम लोग जितना काम हो चुका है, बिकॉज हम लोग बैक कटिंग का ही सिर्फ पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी तो आप बारिश के टाइम में आप ब्लैक टॉपिंग नहीं कर पाएंगे, नीचे इतना पानी है, सो आप प्रोटेक्शन वर्क भी नहीं कर पाएंगे रिवर साइड में। सो काम अभी मेजर काम कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बंद रखने में कुछ फ़ायदा नहीं है। सेफली हम लोग, इसीलिए हम लोग बीच में इंटरमीडिएटली हम लोग क्लोज कर रहे हैं सेफ्टी की वजह से। अदरवाइज जितना अवेलेबल है उतना ही है, वो छोटो गाड़ी चलना लायक ही है। सो बंद कर सकते हो तो बंद कर सकते हैं, बट उसका पब्लिक का कुछ, जितना गाड़ी एटलीस्ट जा रहा है इमरजेंसी व्हीकल, उसका भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो सेफ्टी देख के हम लोग खुला रहा है। ऐसा नहीं है कि दिस इज, मान के चलिए ये रास्ता अभी बंद है, बीच बीच में खुलता है ऐसे ही, बिकॉज अभी एक्चुअल काम जो लॉन्ग टर्म का काम अभी नहीं कर पाएंगे, तब तक मानसून खत्म होगा, पानी का थोड़ा लेवल कम होगा।